हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग सीएमपी, केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग, और आज का जो टॉपिक है वो है नेसेसिटी, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सीएमपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएमपी को डिटेल में एनालाइज करने जा रहे हैं, देखेंगे कि सीएमपी की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई वी आर डूइंग सीएमपी, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेसेसिटी ऑफ सीएमपी। जो फोटोलिथोग्राफी है उस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, K1Z/Na, राइट। K1 एक कांस्टेंट है, Z क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज यूज्ड। जैसे अगर आप डीप यूवी यूज करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 248 नैनोमीटर। न्यूमेरिकल अपर्चर इज रिप्रेजेंटेड एज Na, राइट। न्यूमेरिकल अपर्चर हमने 0.6 ले लिया यहाँ पर। नाउ टू इम्प्रूव द रेजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, या तो Na को इंक्रीज करना पड़ेगा या Z को डिक्रीज करना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ फोकस क्या होता है, डेप्थ ऑफ फोकस का फॉर्मूला भी पढ़ा था, विच वॉज K2Z/2Na²। अब यहाँ दोनों अप्रोचेस से हमें ये पता लग गया है कि अगर हमें रेजोल्यूशन को बढ़ाना है, डेप्थ ऑफ फोकस को रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जब हमने बाकी सब पैरामीटर्स को सेम मान लिया है, K1 = K2 मान लिया है, राइट। Z को दोनों केसेस में हमने 248 नैनोमीटर ले लिया। जैसे कि डीप यूवी लाइट हमने कंसीडर कर लिया, हम फोटोलिथोग्राफी में डीप यूवी लाइट का यूज कर रहे हैं, एंड न्यूमेरिकल अपर्चर 0.6 पे फिक्स कर दिया है। तो जो डेप्थ ऑफ फोकस है अगर वो 2083 एंगस्ट्रॉम है तो हमारे पास फीचर साइज आएगा 0.25 माइक्रोमीटर, मतलब कम रेजोल्यूशन। अगर डेप्थ ऑफ फोकस और पास कर देते हैं, राइट, 1500 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं, जो फीचर साइज रिड्यूस हो जाएगा वो 0.18 माइक्रोमीटर हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। तो डेप्थ ऑफ फोकस जैसे कम होएगा, डेप्थ ऑफ फोकस अगर रिड्यूस होएगा तो रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो ये चीज हमें पता लग गई है। जो 0.25 माइक्रोमीटर का पैटर्न है, इसके लिए जो रफनेस है वो 2000 एंगस्ट्रॉम से कम होनी चाहिए, राइट। सो जो रफनेस है, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जो रफनेस 2000 एंगस्ट्रॉम से कम रहेगी तो ही हम 0.25 माइक्रोमीटर का पैटर्न बना सकते हैं। अब 0.25 से छोटे फीचर साइज पे जाएंगे, बेटर रेजोल्यूशन पे जाएंगे, तो हमें और ज्यादा फ्लैटनेस, स्मूथनेस चाहिए होगी सरफेस पे। तो अब ये सीएमपी से ही अचीव किया जा सकता है। इतने लेवल की प्लेनराइजेशन कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू द केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग। जब फीचर साइज 0.35 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है तो दूसरे मेथड्स भी यूज किए जा सकते हैं, बट जब फीचर साइज 0.25, 0.18 नैनोमीटर माइक्रोमीटर चला जाता है, अब नैनोमीटर्स में जा रहे हैं हम, तो इस केस में हमें सीएमपी का ही यूज करना पड़ता है। Coming to the second topic, which is advantages of CMP। जो प्लेनराइज सरफेस है, CMP से हम क्या कर रहे हैं, सरफेस को प्लेनराइज कर रहे हैं। जो सरफेस प्लेनराइज्ड है तो हमने देखा हमारे पास हायर रेजोल्यूशन आया फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस का। सेम फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से हमें बेटर रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अब रेजोल्यूशन बेटर है तो हमें छोटा फीचर साइज मिल जाएगा इन द सेम फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। तो जितना प्लेनराइज सरफेस रहेगा उतना ही आउटपुट बेटर रहेगा विद द photolithography purpose or photolithography process. Now the planarized surface will eliminate the side wall thinning also. Side wall thinning कैसे डेवलप होता है, पुअर पीवीडी स्टेप कवरेज से हमारे पास साइड वॉल थिनिंग डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेटल लाइन थिनिंग ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्टेप। तो जो यहाँ पर स्टेप डेवलप हुआ है, IMD1 का जो स्टेप डेवलप हुआ है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्टेप। ये जो थोड़ा स्टेप है ये स्टीप स्टेप है, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस स्लोप की वजह से जो हमारी जो मेटल टू जो की जो साइड वॉल थिनिंग हो गई है। यहाँ पर जो डेप्थ है साइड वॉल की कम है देन दिस डेप्थ। तो साइड वॉल थिनिंग से अगेन प्रॉब्लम आ सकती है, स्पीड में भी इश्यूज आ सकते हैं, and this is done because of the unplane surface, right, due to the rough surface। जहाँ पर भी स्टेप रहेगा तो यहाँ पर साइड वॉल थिनिंग का इफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर तो कोई स्टेप ही नहीं है, प्लेनराइज डाइलेक्ट्रिक सरफेस है, तो यहाँ पर कोई मेटल लाइन थिनिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडवांटेज, इट एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट टू क्लियर द थिकर फोटोरेसिस्ट रीजन ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक स्टेप। डाइलेक्ट्रिक स्टेप में हमारे पास एक्सेसिव फोटोरेसिस्ट की एक्सपोजर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये जो एक्सेसिव एक्सपोजर फोटोरेसिस्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे सीडी लॉसेस के भी चांसेस रहते हैं, राइट। अब हमारे पास अगर प्लेनराइज सरफेस होएगा तो ये हमें एक्सेसिव
एक्सपोजर डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, राइट, वाया होल्स का रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, मेटल लाइन पैटर्निंग प्रोसेस में हमारी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओवर एक्सपोजर और ओवर डेवलपमेंट में, यहाँ पर अगर हम ओवर एक्सपोजर ओवर डेवलपमेंट करते हैं तो इस एरिया में जो फोटोरेसिस्ट है यहाँ पर सीडी लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर ये जो सीडी लॉस आप देख पा रहे हैं साइड में हो गया है, और ये वाला जो फोटोरेसिस्ट है अभी इसको ओवर एक्सपोजर ओवर डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि फोटोरेसिस्ट ये वाला अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। इट इज ड्यू टू द रफ सरफेस, राइट। जो अपर सरफेस रहेगा वो जल्दी एक्सपोज हो जाएगा, यहाँ पर लाइट आराम से पहुंच रही है, एक्सपोजर यहाँ इजीली होएगा, डेवलप जल्दी हो जाएगा। ये जो डाउन साइड फोटोरेसिस्ट है जल्दी से डेवलप नहीं हो पाएगा, राइट। सो we'll be having a uniform thin film deposition। अगर जितना ज्यादा फ्लैट स्मूथ सरफेस प्लेनर सरफेस रहेगा उतनी ही यूनिफॉर्म थिन फिल्म डेपोजिशन हो जाएगी, राइट। ओवर एच का टाइम रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अंडर कट और सबस्ट्रेट लॉस के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ओवर एच के लिए लॉन्ग टाइम रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ओवर एच करना है तो लॉन्ग टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा, जितना ही रफ सरफेस रहेगा, जितना रफ सरफेस लॉन्गर ओवर एच, जितना फ्लैट सरफेस यहाँ पर तो ओवर एच करना ही नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं शॉर्टर ओवर एच। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडवांटेज, इट कैन रिड्यूस डिफेक्ट डेंसिटी, इम्प्रूव यील्ड। जितना डिफेक्ट डेंसिटी कम हो जाएगा उतना ही यील्ड इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। जितना ज्यादा प्लेनराइज सरफेस रहेगा उतना ही फोटोलिथोग्राफी से डिफेक्ट्स कम होंगे, सीडी लॉसेस कम होंगे, राइट। एचिंग हमें कम करवानी पड़ेगी। सो ये जो तीन हमने स्टेप्स देखे थे, फोटोलिथोग्राफी का सीडी लॉसेस, राइट, ओवर एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट, एचिंग, राइट। सो जो ओवर एचिंग का प्रोसेस था, राइट, डेपोजिशन का प्रोसेस था, मेटल लाइन थिनिंग, सो ये सब चीजें यील्ड खराब करती हैं। जितना ज्यादा यील्ड खराब होएगा उतना ज्यादा लॉसेस रहेगा। तो जितना ज्यादा प्लेनर सरफेस है, जितना ज्यादा हमने सरफेस में स्मूदनिंग कर दी है, उतना डिफेक्ट डेंसिटी कम हो जाएगा, यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। जो थिन फिल्म डेपोजिशन में जो प्रॉब्लम्स है, फोटोलिथोग्राफी एचिंग की प्रॉब्लम्स है, वो रिमूव हो जाएंगी इफ आई हैव द प्लेनर सरफेस। सीएमपी से आईसी चिप डिजाइन पैरामीटर्स भी वाइडन आउट हो जाते हैं, राइट। सीएमपी खुद के भी डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज अगेन एन इशू। सीएमपी के बाद जो हम रिमूव कर रहे हैं सरफेस को, जो सरफेस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर आकर सरफेस को कॉन्टैमिनेट कर सकते हैं, और इसीलिए हमें पोस्ट सीएमपी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो विल बी सीइंग दैट। Now coming to the applications of CMP, शैलो ट्रेंच आइसोलेशन फॉर्मेशन में CMP की रिक्वायरमेंट होगी डाइलेक्ट्रिक लेयर की प्लेनराइजेशन के लिए, जैसे PMD और IMD लेयर है, प्री मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक, इंटर मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक, इन दोनों लेयर की प्लेनराइजेशन के लिए CMP प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। टंगस्टन प्लग फॉर्मेशन के लिए CMP प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, और डीप रेंज कैपेसिटर के लिए। तो आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ CMP, आप देख पा रहे हैं टंगस्टन के ऊपर CMP का हमने यूज करा टंगस्टन प्लेनराइजेशन के लिए। CMP ऑफ फॉस्फोसिलिकेट ग्लास और टंगस्टन हमने यहाँ यूज करा है। CMP ऑफ अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास, डाइलेक्ट्रिक का CMP यूज करा है। यहाँ पर अगेन CMP ऑफ अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास, CMP ऑफ टंगस्टन, CMP ऑफ अगेन अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास, CMP ऑफ अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास, राइट। तो आप देख पा रहे हैं पहली जो दो एप्लीकेशन थी, शैलो ट्रेंच आइसोलेशन फॉर्मेशन और डाइलेक्ट्रिक लेयर प्लेनराइजेशन एंड ऑल्सो टंगस्टन प्लग फॉर्मेशन, हमने यहाँ से देख लिया है। द लास्ट एप्लीकेशन वाज डीप ट्रेंच कैपेसिटर। डीप ट्रेंच कैपेसिटर हम कैसे बनाते हैं अब देखते हैं। ये हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर हम हैवीली डोप्ड सिलिकॉन कर देते हैं। हैवीली डोप्ड सिलिकॉन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आयन इम्प्लांटेशन डिफ्यूजन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डोपिंग करवा सकते हैं। डोपिंग करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पर पैड ऑक्साइड लेयर है, उसके बाद हम नाइट्राइड लेयर का डेपोजिशन कर सकते हैं। नाइट्राइड लेयर के बाद हमने फोटोरेसिस्ट प्रोसेस यूज करा, मतलब पूरा फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में हमने फोटोरेसिस्ट बनाया, हमने एक्सपोजर करवाया, डेवलपमेंट करवाया, उसके बाद यहाँ पर हमने एक ट्रेंच बना दिया। अब वहीं से हमने नाइट्राइड और ऑक्साइड को एच आउट करवाया। नाइट्राइड और ऑक्साइड को एच आउट करवाने के बाद यहाँ जो ट्रेंच बन गया, उसके बाद हमने फोटोरेसिस्ट को रिमूव करवा दिया। अब इस ट्रेंच को हमने प्रोसेस को आगे फर्दर इंक्रीज करा और पूरा एक डीप ट्रेंच बना दिया। आपने देखा
सिलिकॉन सबस्ट्रेट में बहुत नीचे तक, बहुत डीप तक हमारे पास ये ट्रेंच बन गया है। अब ये जो ट्रेंच बना है यहाँ पर अगेन हम आयन इम्प्लांटेशन या डिफ्यूजन प्रोसेस करेंगे और डोपिंग करेंगे। यहाँ पर आपने देखा सरफेस में चारों तरफ यहाँ पर हैवी डोपिंग करवा दी और यहाँ पर हैवीली डोप्ड सिलिकॉन बन गया, राइट। सो सिलिकॉन सबस्ट्रेट में जो कॉर्नर से यहाँ पर हैवीली डोप्ड सिलिकॉन बन गया। इसके बाद क्या करा, नाइट्राइड लेयर का फिर से डेपोजिशन करवाया पूरे सरफेस पे, डोपिंग के बाहर भी यहाँ पर नाइट्राइड लेयर का डेपोजिशन करवा दिया। इसके बाद पॉलीसिलिकॉन यहाँ पर लेयर का डेपोजिशन करवा दिया। ये जो पूरा गैप है, ट्रेंच फिलिंग भी हो गई पॉलीसिलिकॉन के साथ। अब पॉलीसिलिकॉन क्या है, पॉलीसिलिकॉन यहाँ पर एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज होएगा और हैवीली डोप्ड सिलिकॉन कंडक्टर की तरह यूज होएगा। तो ये कंडक्टर, राइट, ये भी कंडक्टर और बीच में डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो ये कैपेसिटर की तरह यूज हो जाएगा, राइट। तो अब इसके ऊपर जो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉलीसिलिकॉन था वो हमने रिमूव कर दिया, एच आउट कर दिया। देन विल डू द सीएमपी, तो विल बी रिमूविंग नाइट्राइड ऑल्सो, नाइट्राइड लेयर रिमूव कर दिया। उसके बाद जो नाइट्राइड लेयर था वो रिमूव कर दिया, राइट, पैड ऑक्साइड रिमूव कर दिया। एंड दिस इज हाउ वी फॉर्म द डीप ट्रेंच कैपेसिटर। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है सीएमपी की कॉपर इंटरकनेक्शन के लिए, राइट, क्योंकि कॉपर एक बहुत ही डिफिकल्ट मेटल है। हमने कॉपर के बारे में डिटेल एनालिसिस करी थी मेटलाइजेशन में, मैंने आपको बताया था कॉपर के जो ड्राई एचिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है। कॉपर के साथ जो ड्राई एचिंग करना है वो बहुत डिफिकल्ट है। कॉपर की मेटलाइजेशन भी इसीलिए डिफिकल्ट है, राइट। तो यहाँ पर हम डुअल डेमासेंस प्रोसेस यूज करते हैं, राइट। तो डुअल डेमासेंस प्रोसेस में हम टंगस्टन प्लग को डेमासेन प्रोसेस से रिमूव करते हैं, राइट। सो वील बी यूजिंग टंगस्टन प्लग एज अ डेमासेंस प्रोसेस इन द डुअल डेमासेंस प्रोसेस। तो यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक एच प्रोसेस यूज होंगी, एक वाया एच के लिए और एक ट्रेंच एच के लिए, राइट, जब भी हम कॉपर को यूज करते हैं। मेटल लेयर जो डेपोजिशन होता है वो वाया होल्स और ट्रेंचेस में मेटल लेयर्स डेपोजिशन हो जाता है, राइट। मेटल लेयर्स के डेपोजिशन के बाद एक मेटल सीएमपी प्रोसेस यूज होती है जो कॉपर और टेंटेलम बैरियर लेयर्स को रिमूव करती है। एक मेटल सीएमपी प्रोसेस हम यूज करते हैं जिससे कॉपर और टेंटेलम बैरियर लेयर रिमूव हो जाता है। इस यहाँ पर कॉपर लाइंस और प्लग्स यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, कॉपर लाइंस और प्लग्स यहाँ पर लेफ्ट आउट हो जाते हैं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक लेयर। सो दिस इज द इशू विद इट, जो कॉपर लाइंस है, प्लग है, वो इम्बेडेड हो जाते हैं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक लेयर। अब आप देख पा रहे हैं PECVD ऑफ द नाइट्राइड की यहाँ पर कैसे हम वाया होल्स बनाते हैं, राइट। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने टंगस्टन लेयर से मेटलाइजेशन करा है, टंगस्टन मेटल यूज करा है मेटलाइजेशन का, उसके ऊपर हमने क्या करा है, नाइट्राइड की लेयर बना दी है, राइट। वाया होल्स बनाना देखेंगे यहाँ पर, राइट। अगेन सीएमपी प्रोसेस इज यूज्ड ओवर है। नाइट्राइड लेयर बनाई, नाइट्राइड लेयर के ऊपर हमने अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास लेयर बनाई, अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास के ऊपर फिर से नाइट्राइड, फिर से अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास, फिर फोटोरेसिस्ट। इसके बाद वाया 1 मास्क यूज करेंगे। मास्क के बाद हमने एक्सपोजर करवाया, फोटोरेसिस्ट पे डेवलपमेंट करवाया और यहाँ पर हमने डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर फोटोरेसिस्ट में यहाँ पर ट्रेंचेस बना लिए हैं। जो अब ट्रेंचेस हैं उससे हमने यूएसजी को ट्रेंच आउट करा है, विल बी स्टॉपिंग ऑन नाइट्राइड, एच आउट करा यूएसजी को, नाइट्राइड पर स्टॉप कर दिया, राइट। अब इसके बाद फोटोरेसिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रिप ऑफ द फोटोरेसिस्ट। इसके बाद फिर से फोटोरेसिस्ट की कोटिंग करी और मेटल 1 मास्क यूज करा। मेटल 1 मास्क यूज करने के बाद फिर से डेवलपमेंट करवाया, एक्सपोजर और डेवलपमेंट करवाया। फोटोरेसिस्ट यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम एचिंग करेंगे अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास की, राइट। सो एचिंग अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास की हुई। यहाँ पर आपने देखा सिर्फ एक ही अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास रिमूव हुआ है और यहाँ पर भी एक ही रिमूव हुआ है। ये वाला ऊपर वाला पहले ही हो चुका था तो नीचे वाला रिमूव हुआ है। अब अगेन यहाँ पर पहले ऊपर वाले जो लेयर थी अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास की वो ऑलरेडी रिमूव थी, तो ये नीचे वाली लेयर रिमूव हुई है, राइट। सो अब जब ये एच आउट हो गया, फोटोरेसिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रिप ऑफ द फोटोरेसिस्ट। नाउ डिपॉजिट द टेंटेलम बैरियर लेयर। इसके ऊपर टेंटेलम की बैरियर लेयर डिपॉजिट हुई है, राइट, अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास के ऊपर। अब नाउ वी हैव टू डिपॉजिट द कॉपर। अब कॉपर को रिमूव करने के लिए विल बी यूजिंग द सीएमपी प्रोसेस, सीएमपी टू एच आउट द एक्स्ट्रा कॉपर, बल्क कॉपर। कॉपर और टेंटेलम को रिमूव करने के लिए डुअल डेमासेंस प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट वील बी यूजिंग PECVD, plasma enhanced chemical vapor deposition for nitride to seal it. So these are the references, very amazing books which you can refer, and I hope आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, and also give me your valuable feedback. If you want to access the notes, go to the link in the description box for our mobile app. वहाँ पर जाकर देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। एंड आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।